मसला क्या है? यह मसला मेरे और मेरे पार्टनर्स के बीच है। आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं पारान साहब। गलत सोचा। ये मामला मेरा भी है। सब मैंने किया। मैंने पार्टनरशिप खत्म करवाई, तो इसलिए कोई मसला है तो मुझसे बात करो। तो बोलो, वेट कर रहा हूं। जो भी कहना है मुझसे कहो। अम्मी, हमें कुछ करना होगा। तुम परेशान मत हो, बारान संभाल लेगा। तो बात यह है बारान कारबे, जब तुम जंग छेड़ी रहे हो तो देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं कभी नाहक जंग में नहीं कूदता, और कूद गया तो जीत के दम लेता हूं। डरने की कोई बात नहीं। मुझे उस आदमी पर बिल्कुल एतबार नहीं है। उसका अंदाज, उसकी नजरें, सब कुछ परेशान कुन है। दिलान ठीक कह रही है बारान, हमें उस शख्स से होशियार रहना होगा। आप कुछ जानती हैं क्या? मैं तो बस एहतियात करना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं। दफा करें, वो इतना अहम नहीं कि उस पर बात करके वक्त जाया किया जाए। दिलान को सर्दी न लग जाए, अंदर चलते हैं। तुम लोग कहाँ रह गए थे भाई? यहीं थे हम। सब खैरियत है? अरे बच्चे के कमरे के लिए फर्नीचर देखना था, कोई भी मौजूद नहीं था। 2 डिजाइन्स के दरमियान फैसला नहीं कर पा रही। तुम लोग भी देख के अपनी राय दे दो, फिर मैं ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन ये तो ब्लू है। जाहिर है नीला ही होगा, पोते के लिए नीला ही अच्छा लगता है। लेकिन आजाद खातून, अब तक बच्चे का जेंडर तो पता ही नहीं चला। ये भी तो हो सकता है कि पोती हो। नहीं, लड़का ही होगा, और ये मेरा दिल कहता है। मेरे दिल ने भी कुछ महसूस किया है, और मुझे लगता है लड़की होगी। इस घर में बहुओं ने हमेशा लड़के ही पैदा किए, इस बार भी ऐसा ही होगा। अरे भाई, इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं आप? माँ के जीन्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम बच्चे के लिए पिंक फर्नीचर भी देख सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता सबिया खातून, मैं तो नीला फर्नीचर ही खरीदूंगी। आप चाहें तो गुलाबी खरीद के अपने घर में रखें। चलो निकलते हैं, लड़ाई शुरू होने वाली है।
नंबर 3 का हिसाब चेक कर लूं। वो गिलास भी उठाओ। अगर साथ में प्लीज कहोगे तो मुझे और मौजिब लगेगा। ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगा। तुम अपने आप को जहमत ना दो। सच में तुम कितने अच्छे हो, बहुत शुक्रिया। तुमसे तो ज्यादा ही मुहज्जिब हूँ मैं। गुस्से में किसी की टाई तो नहीं काटता ना। कब से अपनी टाई को पकड़कर रो रहे हो? अब इतनी भी महंगी नहीं थी वो। गलती हो गई जो तुम्हारे साथ भलाई कर दी। तुम्हें वही फंसा रहने देती, वही ठीक था। तुम्हारे लिए सोचना ही नहीं चाहिए था मुझे। तुम्हारे लिए सोचना ही नहीं चाहिए था। कहीं ये लड़की भी मुझसे प्यार तो नहीं करती? हो सकता है करती भी हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया सरताप साहिबा। क्या इसने सरताप कहा? ठीक है, फिर आपकी तरफ से खबर का इंतजार रहेगा। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, बस काम से मुताल्लिक थी। लगता है कि यकीन नहीं आ रहा तुम्हें। नहीं, वैसे भी मुझे क्या, तुम्हारे लिए चाय लाई थी, कहीं सर्दी न लग जाए। ये लो पियो। क्या ये झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे? लगता है बच्चा पैदा होने तक हवेली की जंगें खत्म नहीं होंगी। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। कुछ खा लें क्या? डाइट प्लान के मुताबिक वादा किया था। और तुमने भी वादा किया था कि इन रूल्स में नरमी बरतोगे, याद है ना? कच्चे हैं ये तो, कम से कम ये तो ना खाओ। रूल्स मत तोड़ो बारान। ऐसा ना हो कि अब हमारे बीच में जंग हो जाए। बेटा, आजाद साहिबा तो मेरी बात ही नहीं समझ रही। तुम खुद बताओ, ये फर्नीचर ज्यादा खूबसूरत नहीं है? नहीं, असल खूबसूरती जो मैंने पसंद किया उसमें है। भारी, बावकार, शाहाना। जरा इसकी शान शौकत को तो देखो। है ना बारान, तुम ही कुछ कहो। मेरा पोता एक सरदार का बेटा होगा। उसे एक शानदार और शाही कमरा ही मिलना चाहिए। आजाद साहिबा, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही कि हम एक न्यू बॉर्न बच्चे की बात कर रहे हैं? बल्कि ऐसा करते हैं कि सोने का फर्नीचर ही ले लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बस करें, बहुत हो गया। हम ये दोनों नहीं खरीदेंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप लोग भूल गए हैं इस बेबी के माँ बाप हम दोनों हैं? क्या हमारी पसंद की कोई अहमियत नहीं है आपके सामने? बराए मेहरबानी अब आप दोनों दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि हमारे बेबी का फर्नीचर हम खुद चूज करेंगे। कैसे हैं चचा? क्या कर रहे हैं? ठीक हूं बेटे, तोहफा बना रहा हूं अपने पोते के लिए। पहले बहुत शौक था मुझे इस तरह के कामों का। काफी अरसे से कुछ नहीं किया था, तो प्रैक्टिस नहीं रही अब। लेकिन देखते हैं बनता है या नहीं। गुड लक चचा। शुक्रिया।
याद है जब तुम छोटे थे तुम्हारे लिए भी बनाया था, बारान के लिए, जिहान के लिए, सबके लिए अलग अलग बनाया था। जी याद है मुझे। मेरे बेड के पास रखा रहता था। औकाफ की शक्ल थी। मेरे ख्वाबों में आया करता था और मैं उसकी पीठ पर बैठकर उड़ता था। कौन जाने हम कहां हैं, संभाल नहीं सके चचा। वैसे भी मैंने संभाला ही क्या अपनी जिंदगी में। उदास ना हो फराद बेटे, मैं फिर से बनाऊंगा, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए। क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो? चलो बताओ, मुझे दिल का बोझ हल्का कर दो। दरअसल बाबा से कभी मोहब्बत नहीं मिली विजय। लोग कहते हैं ना, मेरे पीछे मेरा बाप पहाड़ की तरह खड़ा है, लेकिन मेरे बाबा ने तो कभी मुझे आगे बढ़कर थामा ही नहीं। मैं तो कभी दिल खोलकर उनके कंधे पर सर रखकर रो भी नहीं पाया। उन्होंने कभी मुझे जिंदगी में हौसला नहीं दिया, हमेशा डांटा, हमेशा मुझे नीचे दिखाया। और फिर जैसे एहसान करते थे, मुझे कुछ 2-3 रुपए दे दिया करते थे। और मैं एक अरसे तक उन चंद रुपयों को ही मोहब्बत समझता रहा चचा। लेकिन वो मोहब्बत नहीं थी। कितना पागल था ना मैं। मुझे ये बात गुल ने समझाई। मोहब्बत हमदर्दी का दूसरा नाम है, ज़मीर की आवाज है, सच्चाई और कुर्बानी है। और इसीलिए चचा, मैं कसम खाता हूं कि बाबा जैसा कभी नहीं बनूंगा। मेरा बच्चा हमारी मोहब्बत में पलेगा, सीखेगा कि बाप सिर्फ नाम नहीं, साया होता है, एक सहारा होता है, पहाड़ की मानंद सहारा होता है। बाबा के दिए गए जख्मों के बावजूद मैं एक खूबसूरत खानदान बनाऊंगा चचा। और मैं अपनी औलाद के साथ वो नहीं करूंगा जो बाबा ने किया। मैं उनके लिए एक बहुत बेहतर बाप बनूंगा, जो उनको मुश्किल में सहारा दे। मुझे जर्रा बराबर भी शक नहीं है बेटा। गोल और तुम्हारा साथ बहुत खुशगवार हो, बस मोहब्बत करते रहो, एक दूसरे का सहारा बनो, कभी ना छोड़ो। इन सबने वाकई थका दिया है। हर वक्त झगड़ा, हर वक्त बहस। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है भला? अगर इतना ही इख्तलाफ है तो छोड़ दे, हमें ही फैसला करने दे। ठीक कहा तुमने। वो भी एक्साइटेड हैं, तो हमें उनको भी समझना होगा। और किस तरह समझे उन्हें हम बारान?
वो बेकार में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सिर्फ एक फर्नीचर का ही तो मसला है। असल बात ये है कि हमारा बेबी अच्छे माहौल में बड़ा हो, बाकी सब कुछ फजूल है। हाँ ठीक कह रही हो। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं ताकि उनके झगड़े ना हों। हम खुद फर्नीचर डिसाइड करते हैं, क्या कहते हो? ये ठीक है। चलो अभी कुछ पसंद करते हैं। आओ देखें। लगता है फर्नीचर देखकर तुम भी एक्साइटेड हो गई हो। सच में ये तो सब खूबसूरत है। बताओ कौन सा अच्छा है? पहले तुम चूज करो। मुझे तो सबके सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं चूज नहीं कर सकती। कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से देखो, फिर जो तुम्हें पसंद आएगा वो ले लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए। वालेकुम अस्सलाम, लाएं दीजिए। दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। तुम अंदर जाओ बेटा। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? दरअसल पानी लाया था मैं, गाड़ी पसंद आई तो इसे ही देख रहा था। चलो जाओ। माफ कर दीजिए, जाओ। गाड़ी बहुत अच्छी है, एक दिन मैं भी जरूर लूंगा। जाओ जल्दी। खुदाफिज। जाजिब। जी आका। अपनी आंखें खोलकर बैठा करो। सबको खबरदार कर दो, कोई भी आए दरवाजे पर उसका पूरा नाम और तफसील नोट की जाए, लाजमी। ठीक है आका। चलो। ठीक है, समझ गया। सब खैरियत है? परेशान लग रहे हैं। खैरियत नहीं है शाहिद, हमारा बंदा काम नहीं कर सका, नालायक निकला। तो अब क्या होगा बॉस? हमें नया रास्ता निकालना होगा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। यह काम फौरन मुकम्मल होना चाहिए। मैं जानता हूं अब यह काम किससे करवाना है। हेलो जवाहिर साहब। हसन, तुम्हारी जरूरत है। एक खास काम है तुम्हारे लिए। क्या काम है? फिक्र मत करो, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। दर हकीकत ये मुझसे ज्यादा तुम्हें ही फायदा देगा। वाकई? काम क्या है? तुम बारान की गाड़ी के ब्रेक खराब करोगे। क्या? मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो हसन। ये कोई मशवरा नहीं, ये हुक्म है। जो मैंने कहा है वही करो बस। लेकिन ये कैसे कर सकता हूं? अगर बारान को कुछ हो गया तो मेरा भाई जिहान फराद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं होगा मुझसे। और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अक्ल से काम लो।
जो कहा है वो करो। ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। बस बहुत हुआ बारान का रब है। बदकिस्मती से तुम अपने बच्चे को देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दोगे। तुम्हारी बीवी बेवा और बच्चा यतीम रह जाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे किए का हिसाब बराबर किया जाए। मुझे ये स्टाइल बहुत पसंद आया। देखो इसमें नेट भी है। हाय, ये वाला तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो फैसला ही नहीं कर पा रही। मेरे साथ भी यही हो रहा है। अब तो सब चकराने लगा है। बिल्कुल भी नहीं। इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते बारान काराबे। एक तो चूज करो। नहीं, तुम चूज करो। तुम पर छोड़ता हूँ। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा है? ये हमारा मुश्तरका फैसला होना चाहिए। ठीक है, तो ये डन कर लो। तो तुमने चूज भी कर लिया? हाँ, कंफर्टेबल लग रहा है और रंगों के ऑप्शंस भी हैं। ये ठीक रहेगा। नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखो कितना छोटा है ये। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। जब तुम्हें वही पसंद है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे तो ये वाला सबसे फजूल लगा है। सबसे फजूल वाला? माफ करना, लेकिन दिलान काराबे, एक डिजाइनर के एस्थेटिक्स को चैलेंज नहीं कर सकती तुम। कौन सी चीज किस हद तक कारआमद है पहचानता हूं मैं। लगता है ये महारत सिर्फ जेवरात के लिए है। बाकी चीजों में बदज़ौक हूं। ये कहना चाह रही हो? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझ गया हूं, लेकिन माजरत के साथ तुम्हारी चॉइस भी कुछ खास नहीं है। क्या कमी है इसमें? पहली बात, ये बहुत ऊंचा है। बच्चे को झुक के उठाना मुश्किल होगा और ज्यादा मजबूत भी नहीं लग रहा। तस्वीर देखकर अंदाजा भी लगा लिया है? अंदाजा मतलब तुम समझ सकते हो, मैं नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, ये तुम खुद ही कह रही हो। हम ये क्या कर रहे हैं? हम उन दोनों पर बातें मना रहे थे, अब खुद भी उन जैसे हो गए। ऐसा ही है, बिल्कुल। बारान, हमसे ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। सही कहा, वरना इस फर्नीचर की जंग में एक नया बहास खुल जाएगा। तो क्यों ना हम घर में सबको दिखाएं और सबसे वोटिंग कराएं। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही लेंगे। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तो फिर डन। एडवांटेज ले लो मुझसे, हारने का सदमा कम हो जाएगा। जरूरत नहीं, जीत तो वैसे भी मेरी होनी है। देखेंगे। अच्छा, फिर वही लड़कियां। मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों में से किसी एक पर ही हारून का दिल आ चुका है, मगर सवाल ये है कि किस पर। समझ आ जाएगा। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए, आइए। बहुत शुक्रिया। मेन्यू देख लें आप लोग। एक गिलास पानी ला दो।
ठीक है। ये ठंडा है, इसे बदल दो। अभी ले आती हूँ। बात सुनो, यहाँ आओ। फरमाइए। इस प्लेट पर दाग है। अरे यार, क्या वाकई में? क्या देख रही हो उसे? क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ या मजाक कर रही हूँ तुमसे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने सोचा पहले आपका ऑर्डर ले लूं, फिर प्लेट्स चेंज कर दूंगी। अभी तो हम आए हैं, पहले मेन्यू देख लें, फिर तुम्हें बता देंगे। कितनी बदतमीज लड़की है और बदअखलाक भी। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगी। मैं संभालता हूँ, आ जाओ। चलो, आप फौरन इससे माफी मांगे। क्या मतलब इसका? हम क्यों माफी मांगेंगे इससे? आपने इससे बदतमीजी की है। हमने तो कोई बदतमीजी नहीं की। ठीक है, तो फिर हमारी सर्विस खत्म हो चुकी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। क्या मतलब? ये अभी तो हमसे ऑर्डर को पूछ रही थी। अब नहीं है। हम अपने स्टाफ से बदतमीजी करने वालों को सर्विस नहीं देते। चलो यहाँ से, बदतमीज लोग। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। आने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ बदतमीज लोगों के लिए जगह नहीं है। बाहर से आता हूं मैं। ये कैसे हो सकता है? उन दोनों को यहाँ से बाहर भेजने का मतलब ये हुआ कि मैं गलत थी। आखिर वो लड़की हो कौन सकती है? अम्मी जान, मैं और बारान इन दो डिजाइन्स में कंफ्यूज हैं। बताएं कौन सा अच्छा है? दिखाओ। अक्लमंद बहू बन गई है। सबको अपनी पसंद ही सबसे बेहतर लगती है। ये बेहतर है। इसे देख के लगता है आरामदेह भी होगा। अच्छा, ये बताओ, तुम दोनों में से किसकी चॉइस है ये? वो हम अभी नहीं बताएंगे। दादी जान, आप क्या कहती हैं? बारान ने कौन सा चुना है? मैं जानती हूँ, आप हमेशा से बारान की साइड पे हैं। लेकिन अब मामला कुछ और है। उस तरफ मत देखें। तो फिर ये वाला। क्या हुआ? क्या बात है? मुकाबला बराबर। अब बाकी घर वालों से भी पूछ लेते हैं। चलो बारान। चलो। पुराने गांव में नए नए दस्तूर राइज हो गए हैं। पहले तो कुछ भी लेना हो बड़ों से पूछा जाता था, उनकी राय पर फैसला होता था। अब देखो आजकल के बच्चों को। कोई बात नहीं आजाद साहिबा, बच्चों को खुशी खुशी करनी दीजिए। मेरा ख्याल है यही बेहतर होगा।
बच्चे का कमरा कितना खूबसूरत है ना। हाँ वाकई, दिल करता है कि इंसान फिर से बच्चा बन जाए। लेकिन तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बच्चों का कमरा बच्चों जैसा होना चाहिए, क्यूट सा। अरे हम तो कारोबारी लोग हैं, हमें ऐसे फूल पौधे वाले सामान अट्रैक्ट नहीं करते। और इसके बरक्स मुझे ऐसी ही चीजें पसंद है। अरे वाह, मतलब ये हुआ कि जब बच्चा होगा तो फर्नीचर के सिलेक्शन के वक्त तो लड़ाई पक्की है हमारी। जरा अम्मी को देख लूं। तो क्या रहा रिजल्ट? 4-4 टाई हो गया है। मैंने कहा था एडवांटेज ले लो। अभी इतना इतराओ मत, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो बताओ क्या करेंगे अब, कैसे होगा फैसला? अब तो सिर्फ तुम्हारे हसन चचा रह गए हैं। हसन चचा? रहने दो। उफ, ये फैसला करने वाला कोई और होना चाहिए, जिसके दिल और रूह पर हमें ज्यादा भरोसा हो। याद आया, अहमद चचा से पूछते हैं ना? हाँ पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त पूछना गलत तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, वो जाग रहे होंगे। चलो चल के पूछते हैं। चलो आ जाओ। जानते हो, अहमद चचा की राय मेरे लिए बहुत अहम है और आखिरी फैसला उनका होना सबसे अच्छा है। देखना, अहमद चचा वही फर्नीचर पसंद करेंगे जो मैंने चूज किया है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अहमद चचा को जानता हूं मैं, हमारा ज़ौक काफी मिलता है। बारान, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं।
आपका काम हो गया है। शाबाश हसन, उम्मीद है सफाई से काम किया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम बहुत राजदारी से किया है। बहुत खूब, आखिरकार किसी काम तो आए हसन कारब है। शाबाश, चलो रखता हूं। ऐसे कह रहा है जैसे सामने कोई बच्चा हो, बदतमीज कहीं का। अरे बच्चों, रात के इस वक्त तुम लोग मेरे पास फर्नीचर मुंतखब कराने के लिए आए हो। कुछ ऐसा ही हुआ है अहमद चचा। माजरत चाहते हैं, रात के इस वक्त आपको तंग किया। अरे कैसी बातें कर रहे हो बच्चों, अच्छा किया जो आ गए। लाओ दिखाओ मुझे रिसाला। इनमें से किसी एक का इंतखाब करना है आपको। अभी तक 4-4 वोट हैं और आपका वोट सब कुछ बदल देगा। दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, दोनों ही आरामदेह भी हैं। तुम्हारे बच्चे के शायाने शान है। लेकिन जिंदगी में अहम यह है कि तुम उस बिस्तर पर कैसे पहुंचे हो, ये नहीं कि तुम कहां सो रहे हो। दौलत और खूबसूरती सब आर्जी चीजें हैं। असल खजाना तो खुशी है, वो इत्मीनान है जो तुम्हें उस वक्त मिलता है बच्चों, जब तुम थक कर अपना सर पुरसुकून और इत्मीनान भरे दिल के साथ तकिए पर रखते हो, या तुम किसी ठंडे पत्थर पर सर रख के सो रहे हो। खुशी तो यहां दिल में होती है। असल बात कमरा सजाना नहीं होता, बल्कि दिल को सजाना होता है, और तभी इंसान जिंदगी में खुश रहता है। सही कहा। शायद हम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। आपने ठीक कहा, हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वैसे भी अभी काफी वक्त है। जब वक्त आएगा तो हम मिलकर कुछ मुनासिब ही चुन लेंगे। तो फिर इजाजत दीजिए अहमद चचा। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? नहीं बच्चों, तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। तुम लोग पहली बार माँ बाप बनने जा रहे हो। जाहिर है ऐसे शौक होना फितरी बात है, और न जाने आगे क्या क्या शौक पूरे करोगे। और हक भी है तुम्हारा, आखिर ये भी तो खुशी है, जिंदगी का एक रंग है। देखो बच्चों, इंसान चाहता है कि दुनिया की हर खूबसूरती को देखे और जिए, लेकिन अहम बात यह है कि असल कीमती चीज को हरगिज ना भूले। बाकी सब खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, अब रिसाला दो मुझे, ताकि मैं भी इसमें अपनी राय दे सकूं। देखते हैं मेरे दिल की आवाज क्या कहती है। ये देखो, ये सही है। जबरदस्त। देख लो, अहमद चचा ने भी वही पसंद किया जो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं जीत गई। मैं जीत गई। बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटी।